हाय स्टूडेंट्स, मैं श्री आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। यानी पूरा सिलेबस हम नहीं भी पढ़ पाएँ तो कौन कौन से पार्ट पढ़ लेंगे जिससे हम आराम से पास हो जाएं। तो वो पार्ट हम कहलाते हैं एबीसी स्ट्रेटेजी में लेते हैं। यानी हमने चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जो चैप्टर इजी है और जिसमें ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ए कैटेगरी में है। जो थोड़े टफ हैं या हमारे जो उसमें कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सी कैटेगरी में है। और इसके अलावा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम अलग से डी कैटेगरी बना रखी है। और जो मॉडरेट चैप्टर हैं वो बी कैटेगरी में है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले ए कैटेगरी के चैप्टर को स्टडी करें, इसके बाद बी कैटेगरी के चैप्टर, उसके बाद सी कैटेगरी के चैप्टर और लास्ट में डी कैटेगरी के चैप्टर्स। यानी इस पैटर्न में स्टडी करेंगे तो अननेसेसरी चैप्टर में पढ़ने में जो आपको टाइम लगता है वो टाइम आपका सेव हो जाएगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आप आ जाओगे। क्योंकि आपने अभी सीए फाउंडेशन में आपने एंट्री ली है और सीए कोर्स में आपका ये स्टार्टिंग है, 12th पढ़ के आए हो, तो सीए की जगलरी आपको समझना जरूरी है। अब हम ये चैप्टर जो एबीसी कैटेगरी में बताते हैं उसकी क्या श्योरिटी है कि हम बताएंगे कितने मार्क्स की बताए थे, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए, इसकी हम बात करें तो पिछले बार हर बार हम एबीसी एनालिसिस यूट्यूब पे डालते हैं और टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। जैसे पिछली बार जून 23 के लिए हमने 14 अप्रैल को एबीसी एनालिसिस डाला था यूट्यूब चैनल पे। ये लिंक दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। हमने बताए थे कि कैटेगरी ए के जो चैप्टर हैं उसमें लगभग 58 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 44 मार्क्स से क्वेश्चन आए। बी कैटेगरी में 45 के बताए थे, 49 के आए। यानी हमने बताए थे कि ए और बी कैटेगरी में 103 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, वास्तव में 93 मार्क्स से क्वेश्चन आए। हालांकि थोड़ा सा कम है, फिर भी आपका ये मान लो 2/3 सिलेबस पढ़ के और हम 93 मार्क्स के क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाते हो तो बुरा नहीं है। सी कैटेगरी मैंने बताई 13 की, वो 20 की आ गई, और डी कैटेगरी बताई 9 की, उसमें 12 का आ गया। थोड़ा बहुत वेरिएशन कभी कभार आ जाता है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप ए और बी कैटेगरी पढ़ के 93 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जितना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस पीरियड प्रायोरिटी में लगे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये टेलीग्राम पे ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब चैनल वीएसआई का सब्सक्राइब करके रखें। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसका एबीसी कैटेगरी हम टेलीग्राम पे डालेंगे और यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो आप यूट्यूब पे कनेक्टेड रहें। साथ में ये पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, तो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल भी आप जो लिंक में दे रखा है उससे सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि और भी चीज़ें इसमें आते रहें। और भी हम इसमें मॉक टेस्ट पेपर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये टेलीग्राम और यूट्यूब पे डालते हैं, तो उसको आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि कोई बच्चे बेचारे अटके हों तो वो भी निकल जाएँ पहले पार में, उनको भी बेनिफिट मिल जाए। अब कैटेगरी ए में कौन से चैप्टर हैं? जो कैटेगरी ए में जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी दोनों यूनिट हैं। एक तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फाइनल स्टेटमेंट और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, कभी इसका आता है कभी इसका आता है, दोनों का देखना पड़ेगा। हर अटेम्प्ट में आता है ये। 6 चैप्टर के जो 3 यूनिट है, यानी यूनिट 4 एवरेज ड्यू डेट, 5 अकाउंट करेंट और 6 है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये 3 वैरायटी होगी 5 मार्क्स की। इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है इसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और 3 BRS में से हमेशा आता है। और जो चैप्टर 10 का यूनिट 2 है इश्यू फॉरबिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर में पूछा जाता है। अराउंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत मामूली, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बी कैटेगरी में पार्टनरशिप पूरा आता है, यानी पार्टनरशिप का चाहे यूनिट 1 हो, 2, 3, 4, 5 सारे बी कैटेगरी में आते हैं। साथ में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 6, ये भी हमेशा पूछा जाता है। चैप्टर 4 इन्वेंट्री है। 6 का यूनिट नंबर 1 है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और जो चैप्टर नंबर इसका 3rd यूनिट है 6 का कंसाइनमेंट, इसमें एक क्वेश्चन आता है। तो ये 45 मार्क्स का अराउंड बी कैटेगरी है। अब सी कैटेगरी में जो है चैप्टर नंबर 9 है, यह है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आता तो हर बार है लेकिन चैप्टर में थोड़ा सा
ये थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता है, इसलिए सी कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके अलावा चैप्टर 1 का यूनिट 4 है कैप्टन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो 2 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 1 है जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस है, इसमें भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्टरनेटिवली। 13 मार्क्स का ये बी कैटेगरी में है, सी कैटेगरी में है। इसके अलावा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे चैप्टर नंबर 1 है, इसका यूनिट 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 इसे बहुत कम पूछा जाता है और थोड़ा सा इसका साइज लेंदी है। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें चैप्टर यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये भी है, कम पूछा जाता है। हालांकि इसमें पूछते हैं, थोड़े बहुत 9-10 नंबर का वेटेज है। मैं ये नहीं कह रहा इनको COD को छोड़ना है, COD को करें, लेकिन इस प्रायोरिटी में रखे करें कि पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं भी कर पाए तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आप इस PDF को आप डाउनलोड करके अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको फ़ायदा हो और आगे जो और भी जो आपका लो है, इसके अलावा BMRS और इको BC के हैं, इसके भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आप अभी से एडवांस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।